पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास एक गांव है और वहाँ एक पेड़ खड़ा है और वो पेड़ लोगों को बुलाता है नाम लेकर। और एक बार जो उसकी पुकार सुन के हाँ बोल दे, वो अगले दिन सामान्य नहीं रहता, वो बदल जाता है। लोग कहते हैं वो पेड़ नहीं है, एक भूखी चीज है जो अपना शिकार ढूंढ रही है और वो हर रात किसी नए नाम को पुकारती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनटोल्ड कहानियाँ पे। आज की कहानी पश्चिम बंगाल के हिमांशु नाम के एक लड़के की है जो अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल गया था और उसके साथ जो चीज़ें हुई वो जान के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं? किसी भागते हुए शहर से या फिर किसी डरावने गांव से? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ये एहसास दिलाता है कि इस डरावने और रोचक कहानी में आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 9 बजे थे। बारात की हल्की हल्की आवाजें अब थम चुकी थी। ढोल की गूंज, हंसी और शोर सब जैसे अचानक खत्म हो गया था। अब बस बची थी एक अजीब सी खामोशी। हिमांशु पहली बार अपने ससुराल आया था। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव केंदुआ में। शादी पूरे रीति रिवाज से हुई थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात गहराई, माहौल बदल गया। गांव की गलियां खाली थी, हर घर के दरवाजे बंद और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज। हिमांशु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग तो 9 बजे ही सो जाते हो। सलोनी ने जवाब दिया। बस उसकी नजर खिड़की के बाहर टिकी रही। हिमांशु ने ध्यान दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब डर था। क्या हुआ? हिमांशु ने पूछा। सलोनी ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस जल्दी सो जाते हैं यहाँ। लेकिन उसकी आवाज में झूठ साफ था। हिमांशु ने खिड़की के बाहर देखा। दूर अंधेरे में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने हाथ फैलाकर किसी को पकड़ने की कोशिश की हो। वो पेड़, जैसे ही हिमांशु ने पूछा, सलोनी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उस तरफ मत देखो। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। कमरे में अब सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। उसकी हल्की पीली रोशनी दीवारों पे अजीब सी परछाई बना रही थी। हिमांशु हंस पड़ा। तुम लोग भी ना गांव की कहानियों से डरते हो। सलोनी ने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर पे लेट गई। कुछ ही देर में कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन हिमांशु को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार वही पेड़ याद कर रहा था। वो अजीब सा खामोश, लेकिन जैसे जिंदा हो। और रात गहरी होती गई। घड़ी ने 12 बजाए। टिक टिक टिक। अचानक एक बहुत धीमी खिंची हुई आवाज। हिमांशु। हिमांशु की आंखें एकदम खुल गई। उसने चारों तरफ देखा। कमरा वही था, सब कुछ शांत। किसी ने बुलाया, उसने खुद से कहा। फिर कुछ सेकंड बाद वो आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ। हिमांशु। उसकी सांस रुक गई। ये आवाज बाहर से आ रही थी, ठीक उसी दिशा से जहां वो पेड़ खड़ा था। हिमांशु धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा, हाथ बढ़ाया और जैसे ही खिड़की खोलने लगा, अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हिमांशु झटके से मुड़ा। सलोनी जग चुकी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बाहर मत देखो, और अगर कोई तुम्हारा नाम ले
वो एक पल के लिए रुकी। उसकी आवाज कांप रही थी। तो जवाब मत देना। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार हिमांशु अकेला नहीं था, क्योंकि बाहर वो आवाज अब भी धीरे धीरे उसका नाम ले रही थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मुर्गे की आवाज, बर्तनों की खनक और लोगों की धीमी धीमी बातें, सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। हिमांशु बिस्तर से उठा। उसने सलोनी की तरफ देखा। वो चुप थी, आंखें नीचे। कल रात, हिमांशु बोलते बोलते रुक गया। सलोनी ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसके बारे में मत सोचो। क्या था वो? इस बार हिमांशु की आवाज थोड़ी तेज थी। सलोनी ने जवाब नहीं दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सलोनी की माँ अंदर आई। उसने हिमांशु को देखा। कुछ पल के लिए उसकी नजर ठहर गई, जैसे वो कुछ समझ गई हो। तुमने सुना था ना? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर नहीं, कुछ और था। हिमांशु चौंक गया। आपको कैसे पता? कमरे में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। सलोनी ने धीरे से कहा, माँ मत बताओ। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो हिमांशु के पास आई और बहुत करीब आकर बोली, अगर रात को तुम्हारा नाम ले, उसने हर शब्द को धीरे धीरे बोला, तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि हिमांशु ने तुरंत पूछा। कुछ सेकंड के लिए उसकी माँ की आंखें बदल गई, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गई हो, क्योंकि जो जवाब देता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। कमरे की हवा भारी हो गई। हिमांशु के गले में जैसे कुछ अटक गया। ये सब बकवास है, उसने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन उसके शब्दों में अब पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आई, सुना क्या? कल रात फिर आवाज आई थी। किसका नाम? रमेश का। फिर कुछ सेकंड की खामोशी। सुबह उसका शरीर पेड़ के पास मिला। हिमांशु का दिल एकदम रुक सा गया। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। दूर वही पेड़ खड़ा था। दिन की रोशनी में भी वो अजीब लग रहा था, जैसे वो देख रहा हो सीधे उसी की तरफ। रात फिर आई। इस बार कोई हंसी नहीं, कोई जवाब नहीं, बस डर। कमरे में अंधेरा था। सलोनी उसके पास बैठी थी, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए। आज कुछ भी हो, उसने धीमे से कहा, जवाब मत देना। घड़ी ने 12 बजाए। टिक टिक टिक, और फिर वो आवाज, इस बार पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा करीब। हिमांशु। हिमांशु का शरीर कांप उठा। उसने होठ खोले, जैसे कुछ बोलने वाला हो, लेकिन तभी सलोनी ने उसका मुंह दबा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, वो बस इतना ही कह पाई। लेकिन अगले ही पल फिर आवाज आई, इस बार खिड़की के ठीक बाहर से, इतनी करीब जैसे कोई खड़ा हो। हिमांशु। इस बार आवाज में सिर्फ एक नहीं, कई आवाजें थी। तीसरी रात हिमांशु ने सोने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। वो अब डर से ज्यादा सच जानना चाहता था। कमरे में सन्नाटा था। सलोनी उसके पास लेटी थी, लेकिन इस बार हिमांशु धीरे धीरे उठा और बिना आवाज किए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। रात काली थी। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ और हवा में ठंडक। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी नजर सिर्फ एक जगह थी, वो पेड़। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा भारी होने लगी, सांस लेना मुश्किल, और फिर वो आवाज, हिमांशु। इस बार चारों तरफ से एक साथ
हिमांशु, हिमांशु। हिमांशु के कदम वहीं रुक गए। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाजें हर दिशा से, उसके कानों के बिल्कुल पास से। उसने नीचे देखा, मिट्टी पर उसके अलावा भी किसी के पैरों के निशान थे। वो अचानक खुद ब खुद बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी तरफ आ रही हो। हिमांशु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ों पर पड़ी। जड़ें हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। और फिर उसने कुछ देखा। जड़ों के बीच चेहरे, धुंधले, टूटे हुए, लेकिन आंखें खुली हुई, सीधे उसकी तरफ देखती हुई। हिमांशु का गला सूख गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। हिमांशु, इस बार आवाज उसके पीछे से आई, बहुत करीब, इतनी करीब जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा हो। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक किसी ने उसके कंधों को छुआ। हिमांशु चीख पड़ा और पूरी ताकत से भागा। घर तक वो बिना पीछे देखे दौड़ता रहा, हांफता हुआ, डर से कांपता हुआ। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ था। अब भी धीरे धीरे उसके कानों में गूंज आ रही थी, हिमांशु। उसने घबरा कर कमरे में इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी, जहां एक पुरानी लकड़ी का बक्सा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हिमांशु धीरे धीरे उठा और बक्सा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीर थी, पीली पड़ चुकी थी, फटी हुई। उसने एक फोटो उठाई। उसमें वही पेड़ था और उसके नीचे कुछ लोग खड़े थे। उसमें से एक चेहरा पूरी तरह खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। लेकिन बाकी चेहरे में हिमांशु ने एक चेहरा पहचाना। उसका दिल जोर से धड़का। सलोनी के पिता थे। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और उसी पल आईने में हिमांशु ने पीछे एक परछाई देखी, जो उसकी नहीं थी। आईने में दिखी वो परछाई एक पल के लिए आई और अगले ही पल गायब हो गई। हिमांशु जड़ हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वो और उसकी तेज सांसें। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। हिमांशु खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। उसकी आंखें खाली लग रही थी। सलोनी उसे बार बार देख रही थी, जैसे उसे कुछ गलत महसूस हो रहा हो। तुम ठीक हो ना? हिमांशु ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी, जो बिल्कुल अजीब थी, जैसे वो मुस्कान उसकी अपनी ना हो। दिन गुजर गया, लेकिन रात फिर आई। इस बार हिमांशु खुद बिस्तर से उठा, बिना किसी आवाज के। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और खोलने ही वाला था कि पीछे से सलोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। हिमांशु धीरे धीरे उसी तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, वो बुला रहे हैं। सलोनी का दिल बैठ गया। कौन? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर हिमांशु के होठ हिले, लेकिन आवाज एक नहीं थी, कई थी एक साथ। हम। कमरे की हवा ठंडी हो गई। दीवारों पे परछाइयां हिलने लगी। सलोनी डर के मारे पीछे हट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भागते हुए अपनी माँ के पास आई। माँ, वो शुरू हो गया। उसकी माँ कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे वो पहले से ही ये जानती हो। मैंने कहा था उसे मत बताना। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मजबूरी थी। अब क्या करे?
सलोनी ने रोते हुए पूछा। माँ ने धीरे धीरे कहा, अब जो होना था वो हो चुका, वो हमारे अपने थे। सलोनी ने चौंक कर पूछा, कौन? लेकिन उसकी माँ ने जवाब नहीं दिया और जमीन की तरफ देखने लगी। उसी समय अंदर कमरे से आवाज आई, सलोनी। सलोनी का दिल रुक गया। ये आवाज हिमांशु की थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसमें और भी आवाजें मिली हुई थी। वो धीरे धीरे कमरे में गई। हिमांशु खिड़की के पास खड़ा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और वो धीरे धीरे नाम ले रहा था। रमेश, सीमा, अजय। हर नाम के साथ उसकी आवाज बदल रही थी, जैसे हर नाम किसी और का हो। सलोनी कांपने लगी। हिमांशु? उसने धीरे से पूछा। लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम लिया, हिमांशु एकदम रुक गया, धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब तुम्हारी बारी है। हिमांशु की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। उसमें कई आवाजें थी एक साथ। सलोनी पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं हिमांशु, ऐसा मत करो। लेकिन हिमांशु बस उसे देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली और चेहरा जैसे किसी और का हो। अचानक बाहर से ढोल की धीमी आवाज आने लगी, धम धम। सलोनी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे, हाथ में मशाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसके बीच सलोनी की माँ भी खड़ी थी। उसने हिमांशु को देखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। समय हो गया है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सलोनी चिल्लाई, माँ आप क्या कर रही हो? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। दो लोग आगे बढ़े और हिमांशु को पकड़ लिया, लेकिन हिमांशु ने कोई विरोध नहीं किया। वो खुद उनके साथ चल पड़ा, जैसे वो पहले से जानता हो उसे कहाँ जाना है। रात और गहरी हो गई। सब लोग उस पेड़ पास पहुंच गए। वही पेड़ जिसकी जड़ें अब ज्यादा फैल चुकी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हवा भारी थी और उसी हवा में धीरे धीरे फुसफुसाहट गूंज रही थी। हिमांशु, हिमांशु। सैकड़ों आवाजें एक साथ। सलोनी रोते हुए पीछे खड़ी थी। उसे छोड़ दो प्लीज। लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने जमीन पर कुछ चिन्ह बनाए, वही जो उस पुराने बक्से में थे, और फिर धीरे से बोली, हर बार एक नया नाम चाहिए, तभी वो शांत रहते हैं। सलोनी की आंखें फैल गई। मतलब ये सब? उसकी आवाज टूट गई, लेकिन उसकी माँ ने बात पूरी कर दी। ये सौदा है। हम उन्हें नाम देते हैं और वो हमें छोड़ देते हैं। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की जड़ें हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे वो जिंदा हो। हिमांशु को पेड़ के सामने खड़ा किया गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और अपने ही नाम को धीरे धीरे दोहराया, हिमांशु। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर अचानक पेड़ की जड़ों ने उसे जकड़ लिया, जमीन के अंदर खींच लिया और वो गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सन्नाटा, गहरा, डरावना। सलोनी जमीन पर गिर गई, आंसू में डूबी हुई, लेकिन उसकी माँ बस खड़ी रही, बिल्कुल शांत, जैसे सब कुछ सामान्य हो। अगली सुबह गांव वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग अपने काम में लगे थे, हंसी, बातें, सब कुछ सामान्य। कुछ महीने बाद घर में फिर से सजावट हुई, फिर से ढोल बजे, फिर से बारात आई। सलोनी की छोटी बहन की शादी थी। नया दूल्हा घर में पहली बार आया। रात हुई, सब कुछ शांत। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी खिड़की के बाहर से एक धीमी आवाज आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आखिर उस पेड़ में क्या था? उसकी माँ क्या राज छुपा रही थी? यदि ये सब आपको जानना हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।
ताकि हम जल्द से जल्द पार्ट 2 लेके आ सके। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे डरावना लगा।